चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेकर आए हैं। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा डेली लाइफ में काफी सारे केमिकल चेंज होते हैं। कर्लिंग ऑफ मिल्क है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है, रेस्पिरेशन है, इस तरह के काफी चेंजेस नजर आते हैं। ये जो केमिकल चेंज हैं, इनमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है? किसी के अंदर आप देखते हो कि कलर चेंज होता है, किसी के अंदर आप पाते हैं कि कोई गैस निकलती है, कोई स्मेल निकलती है, टेम्परेचर से चेंज होता है। ये जो केमिकल चेंज हो है, ये क्या है? इन्हीं केमिकल चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए केमिकल रिएक्शन से शुरुआत करते हैं। किसी केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए इस डेफिनेशन पे, ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस in which new substances with new properties are formed during breaking of bonds between the atoms of the reacting substances। इस डेफिनेशन में क्या बताया गया? कोई केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, और जो नए सब्सटेंस क्रिएट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी नई होंगी। जो केमिकल चेंज होने से पहले जो केमिकल सब्सटेंस थे, उनकी प्रॉपर्टीज से जो नए सब्सटेंस क्रिएट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? न्यू प्रॉपर्टी होंगी, पहले वाले से डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होंगे। जब ये केमिकल चेंज होता है, नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, उसके दौरान एक चेंज और नजर आता है। वो चेंज किस वजह से आता है? कि जो सब्सटेंस है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उनके एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच के बॉन्ड टूट जाते हैं, और उन्हीं बॉन्ड के टूटने से नए बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में, या पहले वाले एलिमेंट हैं किसी नए अरेंजमेंट में जुड़ जाते हैं। इसी नए अरेंजमेंट से में जुड़ने को ही हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। A chemical change is a process in which new substances with new properties are formed during breaking of new bonds the atom of the reacting substances. This is what? A chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे ही हमने शुरुआत की थी, उसके अंदर हमें कुछ एक ऑब्जर्वेशन नजर आएंगी। जब केमिकल चेंज होगा तो उसकी स्टेट में परिवर्तन हो सकता है। कंपाउंड्स की स्टेट्स के बारे में आप जानते हैं, जो फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी चेंज हो सकती हैं। ये आपको देखने में नजर आ सकता है। कलर में चेंज नजर आता है, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू, इस तरह से कोई भी कलर चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकलती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की कोई गैस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन गैस निकल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस तरह से कोई भी गैस है, उस चेंज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन जब अगर घटित होती है तो उस दौरान टेम्परेचर कम ज्यादा हो सकता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलता है। इस केमिकल रिएक्शन को या इन केमिकल रिएक्शंस को बेटर वे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। When magnesium ribbon is burned in air, it get converted into magnesium oxide। क्या बताया इस एग्जांपल में? जब मैग्नीशियम के रिबन को एयर में यानी ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वो जल के एक नए पदार्थ में बदल जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, इस तरह से जो वर्ड बोले थे एक्सचेंज के, उनको हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्लस करके यहां लिख दिया। इस एरो हेड के
लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, और राइट साइड में जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी केमिकल चेंज का इस तरह से लिखना जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग शो करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन को हम दो रूप से लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा, मैग्नीशियम नाम का एक एलिमेंट है, उसकी रिएक्शंस करवाई है हमने ऑक्सीजन गैस के साथ में, ऑक्सीजन गैस से साथ लिख दिया, तो ये कौन है? एक मॉलिक्यूल है, एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल के साथ में यहां हमने दिखा रखा है। ये दोनों कौन है? रिएक्टेंट है। और इधर केमिकल चेंज के बाद में एक नई सब्सटेंस क्रिएट हुई है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं हम। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन है? प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल चेंज के अंदर रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, अगले केमिकल चेंज के अंदर रिएक्टेंट एक से अधिक हो सकते हैं। इसी तरह से पहले वाले जो केमिकल चेंज है उसके अंदर एक प्रोडक्ट हो सकता है या एक से अधिक प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखिए किस तरह से ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस तरह से वेरी कर सकते हैं। लेट अस सपोज करो कि कोई केमिकल चेंज है, उसके अंदर हम पाते हैं हमने एक रिएक्टेंट लिया और ऑब्जर्व करते हैं कि प्रोडक्ट कितने आए, एक से अधिक आए, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी केमिकल चेंज देखते हैं, हमारे पास में एक ही रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट भी कौन आया है? एक आया है। काफी सारे केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे कि रिएक्टेंट एक से अधिक है और प्रोडक्ट एक ही आता है। कुछ एक एग्जांपल आपके सामने ऐसे भी आएंगे कि रिएक्टेंट भी एक से अधिक है, 1 2 दो हो गए या दो से ज्यादा हो सकते हैं। उस दौरान से प्रोडक्ट भी मोर देन वन हो सकते हैं। यहां पर क्या समझाया गया है? जो केमिकल चेंजेस होती है उसमें रिएक्टेंट एक हो सकता है, प्रोडक्ट एक से अधिक हो सकते हैं, या एक रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, या एक से अधिक रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, और एक से अधिक रिएक्टेंट हो और केमिकल चेंज के बाद में प्रोडक्ट भी एक से अधिक हो सकते हैं। एक बार दोबारा इस केमिकल चेंज के ऊपर आते हैं। ये जो केमिकल चेंज था, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ऑक्सीजन कहीं या कई जगह आपको बुक के अंदर एयर शब्द आएगा, तो एयर मींस हमारा ऑक्सीजन से ही रहेगा, उसमें इसको बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस तरह से हमने इस रूप को लिखा। तो ये जो केमिकल चेंज था, इस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शंस का इस रूप में लिखना, इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जब किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड के रूप में लिखा जाता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को वर्ड के रूप में लिखा जाता है, तो उस इक्वेशन को, इक्वेशन की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ड फॉर्म बोलते हैं। एक दूसरी फॉर्म और है इक्वेशन की, जब किसी भी केमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, कौन? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। जब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल अगर रिएक्टेंट में एलिमेंट के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, या रिएक्टेंट के अंदर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसी तरह से प्रोडक्ट में कोई सब्सटेंस है, वो रिएक्टेंट एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है और किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी। तो उन्हीं एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस किसी केमिकल चेंज में, उनको उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट करना। एक बार फिर सुनिए, किसी भी केमिकल चेंज को जब हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते समय उन केमिकल्स को उनके सिंबल और फार्मूलाज के द्वारा लिखना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।
यहां पर एक शब्द आया केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन। किसकी रिप्रेजेंटेशन? केमिकल रिएक्शन। किस फॉर्म में? आइदर वर्ड फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसको या तो वर्ड फॉर्म में लिखते हैं या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। बच्चों जब हमें केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी बनाना होता है, उसके अंदर से कुछ से और सूचनाएं भी आए जो केमिकल चेंज हुआ है उसके अंदर। जैसे ये मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ज्यादा सूचना पर बनाते हैं इसके अंदर। जब आपने केमिकल इक्वेशन लिखी, यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है तो यहां पर हम लिख देते हैं इसकी स्टेट ऐसे, ये गैस फॉर्म में है, ये गैस के अंदर, और ये सॉलिड में है तो इस तरह से इसकी इनकी जो स्टेट है वो भी इनके नीचे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं कि ये इनकी जो स्टेट है इनके नीचे ही लिखी जाए, इनके साथ में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए यहां पर ये इस इक्वेशन रिएक्शंस को दोबारा ले लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां देखो, मैग्नीशियम के साथ में मैग्नीशियम की स्टेट लिख दी है हमने, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन की स्टेट नहीं लिखी है तो इसको भी लिख देते हैं। ये गैस फॉर्म में होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कौन है? सॉलिड फॉर्म में होता है, उसकी सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? ये इक्वेशन, यहां वाली इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इस इक्वेशन के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो हम देखिए यहां पर रिएक्टेंट में एक मैग्नीशियम है का एटम है, इधर प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर की साइड में ऑक्सीजन गैस के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर एक है। इट मींस नंबर ऑफ एटम बोथ साइड इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी इक्वेशन के अंदर हमने शो कर दिए है, उसकी स्टेट शो की है या नहीं की है इट डजंट मैटर, लेकिन नंबर ऑफ एटम बोथ साइड अगर n इक्वल है तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, या इसको हम कौन सी केमिकल इक्वेशन कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर राइट वे में, करेक्ट वे में, बेटर वे में, मोर इंफॉर्मेटिव फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप किसी केमिकल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो हमें 2 बातों की विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। 2 कौन से हैं? एक तो जो केमिकल हैं उनके साथ में सब्सटेंस का उनकी स्टेट है उसको दर्शाना पड़ता है, दूसरा साथ में जो केमिकल इक्वेशन बनी है उसके अंदर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम है उनको इक्वलाइज करना होता है बोथ साइड में। तो एक बार इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए यहां मैग्नीशियम का एक एटम है, उधर कौन है? एक है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। इधर रिएक्टेंट की साइड में कौन है? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। उधर प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन के पास एक एटम कम है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर यहां शुरुआत में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे नहीं कर सकते, याद रखना, नीचे नहीं कर सकते, शुरुआत में करेंगे। जैसे ही हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, इधर आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम इधर भी है, पहले से थे, दोनों इक्वलाइज हो गए, नंबर ऑफ एटम है बोथ साइड्स कौन बन गए? इक्वल बन गए। बट एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हो, क्या हुआ? मैग्नीशियम के इधर 2 एटम हो गए, इधर कौन बच गए? एक बच गया। इसको भी बैलेंस करें, इधर इसको मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे बोथ साइड मैग्नीशियम के भी 2 एटम है, इधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है, इधर भी कौन है? ऑक्सीजन के 2 एटम।
इस प्रकार से कौन हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। एक बार पुनः इसके बारे में थोड़ा सा फिर नजर डाल लेते हैं। हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन है। इस चैप्टर क्या है, शुरुआत ही क्या कहती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कोई भी केमिकल चेंज हो जिसमें नए सब्सटेंस क्रिएट हो नई प्रॉपर्टीज के साथ में, पहले वाले सब्सटेंस के अंदर जो एटम उन सब्सटेंस में थे एक दूसरे के साथ बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए थे, उन बॉन्ड्स के टूटने के बाद में नई प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस का क्रिएट होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन हो सकते हैं, चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, चेंज इन टेंपरेचर हो सकता है। ऐसे चेंजेस आपको नजर आएंगे। फिर एक एग्जांपल हमने लिया है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और इसी केमिकल चेंज को हमने एक इक्वेशन के द्वारा दर्शाया। इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके साथ में उनकी स्टेट भी दर्शाई है, फिर उनको बैलेंस भी किया है। इस तरह से केमिकल इक्वेशंस जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर्शाई जाती है तो ध्यान रखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में उनकी स्टेट भी लगानी है, रिएक्शंस को बैलेंस भी करना है। अब बच्चों यहां से मैंने एक लास्ट वर्ड यूज किया, रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना मस्ट है, सबसे जरूरी है रिएक्शन को बैलेंस करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मैंने अभी बताया बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में हम करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। लेकिन इस टॉपिक को अगर हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस टॉपिक को अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्लासरूम में। तब तक के लिए थैंक यू।